नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, जिसे मौलिक अधिकार कहा गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक में हमारे मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया गया है और यह मौलिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है ताकि वे सम्मान और समानता के जीवन व्यतीत कर सके। तो चलिए जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 12 पे। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य में सरकार और संसद के साथ साथ स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ना हो। अब यदि अनुच्छेद 13 की बात करें तो यह अनुच्छेद यह कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून प्रभावी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, जो समानता का अधिकार प्रदान करता है। यह हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। तो अब यदि अनुच्छेद 15 की बात करें तो इस अनुच्छेद में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है और इसमें विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। इसमें सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। तो अब यदि अनुच्छेद 17 की बात करें तो यह अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। तो अब आते हैं अनुच्छेद 18 पे। यह अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है ताकि समाज में समानता बनी रहे और किसी भी प्रकार का असमानता ना हो। तो अब बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें से पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा आता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता और चौथा है देश के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता और पांचवा है देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से बसने की स्वतंत्रता और छठा आता है किसी भी व्यवसाय और पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। यह अपराध के मामले में संरक्षण प्रदान करता है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें से पहला है एक गलती के लिए एक सज़ा, दूसरा है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर, और तीसरा है कैदी को सज़ा के बाद भी संरक्षण दिया जाएगा। तो अब आते हैं अनुच्छेद 21 पे। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। इसमें जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। और यदि अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 22। यह अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में संरक्षण प्रदान करता है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें पहला है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे वारंट दिखाना पड़ता है और दूसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है और तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील रखने का अधिकार है। तो अब हम आ गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। इसमें अनुच्छेद 23 और 24 शामिल है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगारी और बलात्श्रम की मनाही करता है और यदि हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। तो अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक शामिल है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। इसमें किसी भी धर्म को मानने, पालन करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। और यदि हम अनुच्छेद 26 की बात करें तो इस अनुच्छेद में इसके तहत किसी भी धार्मिक समुदाय के धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27। यह धर्मों के प्रचार और उसके पालन करने के लिए करों की भुगतान न करने की स्वतंत्रता देता है। और अब आते हैं अनुच्छेद 28 पर। तो यह अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है, खासकर सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में। तो अब बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकारों की। तो इसमें अनुच्छेद 29 और 30 शामिल है। अनुच्छेद 29 किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। और यदि हम अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
तो अब आते हैं अनुच्छेद 31 पे। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। तो अब आते हैं अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर, जिसमें अनुच्छेद 32 शामिल है। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 से 35 तक में मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों आदि के संबंध में मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लागू है। और अब यदि हम अनुच्छेद 34 की बात करें तो यह अनुच्छेद मार्शल लॉ के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है। और यदि हम इस भाग के अंतिम अनुच्छेद 35 की बात करें तो यह संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे संविधान के भाग 3 के सभी अनुच्छेद। हमें इन अनुच्छेदों को जानना चाहिए और समझना चाहिए ताकि हम एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।